सबसे पहले तो आप सबको एडवांस हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। त्यौहार का माहौल चल रहा है, अभी दशहरा बीता है और दिवाली सामने है, यानी खूब त्यौहार हैं। गोवर्धन पूजा, धनतेरस, दिवाली तो है ही। आज हम बात करते हैं कि त्योहारों के माहौल को इंग्लिश में क्या कहेंगे। फेस्टिव एटमॉस्फेयर। और दिवाली को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिवाली दियों का त्यौहार होता है, यानी कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और यहाँ पे हम घर की पुताई करते हैं। दिवाली के पहले हर कोई अपने घर की पुताई करवाता है। पुताई करने को इंग्लिश में कहेंगे वाइट वॉश। और वाइट वॉश के बाद क्या होता है, हम खूब धूमधाम से त्यौहार को मनाते हैं। धूमधाम को कहेंगे पॉम्प एंड शो। इस दिन प्रतिमाएं घर पर लाई जाती हैं। प्रतिमाओं को इंग्लिश में कहेंगे स्टैच्यू, यानी देवी देवताओं की उस दिन पूजा होती है। गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। देवी को कहेंगे गॉडेस और देवता को कहेंगे लॉर्ड। याद रखिए, स्मॉल जी से अगर GOD गॉड लिखते हैं तो भी मतलब होता है देवता, और अगर कैपिटल जी से स्टार्ट करते हैं तो गॉड मीन्स होता है भगवान। देखिए, उस वक्त पूजा करने में आप सर को झुकाते भी हैं। पूजा करते वक्त सिर को झुकाते हैं। सिर झुकाने को बॉव डाउन कहेंगे। माला पहनाने को, माला मीन्स, माला की इंग्लिश क्या है? गार्लैंड। और उस वक्त प्रसाद भी चढ़ाते हैं। प्रसाद को इंग्लिश में कहेंगे ऑफरिंग। प्रसाद चढ़ाना, ऑफर द ऑफरिंग। प्रसाद बांटना, डिस्ट्रीब्यूट द ऑफरिंग। भजन कीर्तन भी होता है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हिम। हिम मीन्स आरती भी होती है ना। उसके अलावा हवन भी जलाया जाता है। हवन जलाया जाता है, जलाने को फायर कहते हैं। हवन को कहेंगे सैक्रेड फायर। याद रहेगा, सैक्रेड फायर मीन्स हवन। अच्छा, प्रसाद में खीले भी चढ़ाई जाती हैं। खीले पास्ट पैडी, चूड़ा होता है, गांव में चूड़ा बोला जाता है, चावल का बना होता है, इसलिए इसे इंग्लिश में कहते हैं पास्ट पैडी। बताशा भी चढ़ाया जाता है। बताशा चीनी का बना होता है, चीनी को इंग्लिश में कहते हैं सूगा, यानी सूगा कैंडी को हिंदी में कहते हैं बताशा। अच्छा, दिवाली की बात हो और पटाखे की बात ना हो तो बात अधूरी। बच्चे खूब पटाखे छोड़ते हैं, हालांकि बड़े लोग भी पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे को इंग्लिश में कहेंगे फायर क्रैकर्स। हालांकि क्रैकर्स भी बोला जाता है, इसका मतलब भी पटाखे ही होता है। हालांकि मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दिवाली के मौके पे प्रदूषण रहित पटाखे ही फोड़े, यानी कि जिससे प्रदूषण ना बढ़े। प्रदूषण रहित पटाखे को इंग्लिश में कहेंगे ग्रीन फायर क्रैकर्स। ग्रीन फायर क्रैकर्स। जहाँ ग्रीन वर्ड यूज होता है वहाँ समझ जाना चाहिए कि प्रदूषण रहित की बात हो रही, हरियाली की बात हो रही है। रंगोली भी बहुत से घरों में उस दिन बनती है। हम लोग के स्कूल कॉलेज के टाइम स्कूलों में भी बनती थी। रंगोली को इंग्लिश में रंगोली ही कहेंगे। बहुत से लोग अपने घरों में झालर सजाते हैं, दरवाजे के ऊपर सजाते हैं। झालर को फ्रिल कहेंगे। फ्रिल मीन्स झालर। अच्छा, सजाना की इंग्लिश आसान है, डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, और सजावट को डेकोरेशन कहते हैं। उस दिन मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। मिट्टी के दिए को कहेंगे अर्थन लैम्प। याद रहेगा, मिट्टी से बने हुए हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थन लैम्प। अच्छा, कुछ लोग कंडील भी जलाते हैं ना। कंडील बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल तो आर्टिफिशियल आ गई है, लेकिन ऐसे जो है जिसमें मिट्टी के दिए डाल के जलाते थे, बहुत खूबसूरत लगती है अंधेरे में। कंडील को इंग्लिश में कहेंगे लैंटर्न। याद रहेगा, लैंटर्न मीन्स कंडील। अच्छा, जो दिया जलाते हैं उसमें रुई की बाती लगाते हैं। बचपन में हम लोग खूब रुई की बाती बनाते थे, है ना, दिए में डालने के लिए। उसको इंग्लिश में कहेंगे कॉटन विक। कॉटन विक मीन्स रुई की बाती। ये दिए बना के हम उसमें तेल मीन्स ऑयल डालते हैं और उस दिया को जलाते हैं। दिया जलाने को इंग्लिश में कहेंगे लाइट अप। लाइट अप मीन्स रोशनी करना, दिया जलाना। अच्छा, किससे जलाते हैं हम? जनरली पहले माचिस की तीली से जलाते थे। माचिस की तीली को इंग्लिश में कहेंगे मैच स्टिक। मैच स्टिक मीन्स माचिस की तीली जिसमें रखी जाती है, उसको माचिस की डिब्बी बोलते हैं, यानी कि मैच बॉक्स हो गया। और अगरबत्ती का भी यूज़ होता है, पूजा के लिए भी होता है, पटाखे फोड़ने के लिए भी होता है। अगरबत्ती को इंग्लिश में कहेंगे जॉ स्टिक। याद रहेगा, जॉ स्टिक मीन्स अगरबत्ती। अच्छा, कलश का भी यूज़ होता है। कलश को इंग्लिश में कहेंगे अर्न। अर्न मीन्स कलश होता है, सुराही होता है। इस तरीके से ढेरों वर्ड हैं। और याद रहे, पटाखे के लिए हम कुछ दिन में वीडियो बनाएंगे कि किस पटाखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलेंगे दिवाली के वक्त। तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।